तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शैडो को दाब लिया जाता है स्कूल के द्वारा क्योंकि एलेक्सिया शैडो से ब्रेकअप करते ही गायब हो जाती है। तो कुछ गार्ड अपने ही मौत के सामने नाच रहे होते हैं। ये साले शैडो को टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि पता चल जाए कि एलेक्सिया कहाँ पर है। अरे लड़को, तुमको पता नहीं इस हरामी के बारे में, इसीलिए इतना हिम्मत कर रहे हो इस फिल्म को टॉर्चर करने की। शैडो उनमें से आता है जो तुम्हारे मरने के बाद भी नर्क में आ जाएगा तुम्हारा शिकार करने। खैर, इस टॉर्चर से शैडो को फर्क तो पड़ता नहीं है कुछ ज्यादा, लेकिन गार्ड्स तुम्हारी आत्मा तो निकाल देगा ये फॉर श्योर। अब सीन में एलेक्सिया को दिखाया जाता है जहां पर एलेक्सिया को किडनैप करके किडनैपर बांधा होता है और उसका खून निकाल रहा होता है। और ये किडनैपर भी डायबुला का मेंबर है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, डायबुला ग्रुप का एम है कि उनको वापस से डीमन डायबुला को रिवाइव करना है। खैर, किडनैपर एलेक्सिया का ब्लड लेते ही लेते पगला जाता है क्योंकि इसको वो वाली बात याद आती है जहां पर इसके रिसर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और ये इस बात का गुस्सा एक अलग लड़की को मार के निकालता है जो कि जस्ट नेक्स्ट सेल में रहती है एलेक्सा के। अब सीन चेंज होता है एलेक्सिया की बहन एरिस और जेनॉन पर, जहां पर एरिस जेनॉन से बोल रही होती है कि तुम्हें एलेक्सिया को किसी भी तरह ढूंढना है और शैडो से पूछताछ चलती रहनी चाहिए, किसी भी तरह उससे सच निकलवाओ। तब एरिस के बिल्डिंग के बाहर शैडो की बहन आ जाती है जो कि शैडो को छुड़वाने आई थी, लेकिन शैडो की बहन का हाथ लॉक कर दिया जाता है स्कूल के नाइट कमांडर के द्वारा। अरे बेटी, अगर शैडो को पता भी चला ना तुमने उसके बहन के साथ ऐसा कुछ भी किया है तो शैडो नर्क में आके तुम्हारी आत्मा मार देगा। ये सब होते एरिस देख रही होती है और दूर से सोच रही होती है, जैसा शैडो की बहन प्रोटेक्टिव है अपने भाई के लिए, वैसी मैं भी हूँ एलेक्सिया के लिए। शाम को सब शैडो को मार पीट के छोड़ देते हैं। सही में ये सब पूछताछ के नाम पर लिटरली मार रहे होते हैं शैडो को। अगले सीन में शैडो जब ट्रेन से अपने घर जा रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि उसका दो लोग पीछा कर रहे हैं। ये सब नोटिस करता हुआ शैडो अपने स्टॉप पर उतर जाता है और वहां पर अल्फा आ जाती है और अल्फा इन कुत्तों को जस्टिस सर्व करती है। अगले सीन में शैडो बस स्ट्रीट से पास ही हो रहा होता है तब इन मूर्ख लोगों को ना जाने कौन सा जोश चढ़ा होता है। ये सब शैडो को धमकाने लगते हैं कि तुमको फर्स्ट हम अरेस्ट कर लेंगे। फिर क्या था, शैडो पूरा मौत दे देता है इन सब ना समझो को। अरे फैलाना भी होता है तो अपने औकात वालों से जाके फैलो, शैडो से मार करोगे शैडो अकेले गरिया देगा तुम लोग को। अब सीन में एलेक्सिया को दिखाया जाता है जहां पर किडनैपर को पता चल जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा एरिस के द्वारा। इसीलिए किडनैपर एलेक्सिया का ब्लड वहां पर लेकर आता है और एलेक्सिया के ब्लड को इंजेक्ट कर देता है उस लड़की के अंदर जो एलेक्सिया के सेल के जस्ट बगल में थी। एलेक्सिया का ब्लड उसके अंदर इंजेक्ट होते ही लड़कियां बौखला जाती है और पूरा मॉन्स्टर बन जाती है। मॉन्स्टर बनते ही सबसे पहला काम करती है किडनैपर की मार देना। और फिर मॉन्स्टर एलेक्सिया को फ्री करवाकर वहां से गायब होकर सिटी में प्रकट हो जाती है। मॉन्स्टर को सिटी में देख एरिस मॉन्स्टर को फरियाने की कोशिश करती है लेकिन फरिया नहीं पाती है। लेकिन तभी वहां पर आ जाती है अल्फा और अल्फा गुदी फाड़ देती है मॉन्स्टर का। मॉन्स्टर के मरने के बाद उस मॉन्स्टर के अंदर से निकलती है एक लड़की, जिस लड़की के पास वही लॉकेट था जो लॉकेट उस बंदे के पास था जिसने शैडो की बहन को गायब किया था। इन शॉर्ट, वो बंदा इसका पिता है। इतना भौकाल मचाने के बाद अल्फा एरिस को बताती है कि हम लोग शैडो गार्डन है और ये बोलकर लड़की को लेकर वहां से गायब हो जाती है। अब सीन एलेक्सिया पे चेंज होता है। एलेक्सिया अपनी स्वॉर्ड को लेकर बाहर जाने का रास्ता खोज रही होती है, तभी एलेक्सिया को जेनॉन दिख जाता है। हाँ हाँ, जेनॉन एलेक्सिया को होने वाला भतार था। तो जेनॉन एलेक्सिया को सामने सामने बता देता है कि किडनैपर को मैंने ही पैसे दिए थे तुम्हारा खून वून निकाल के टेस्ट करने को। इतना सुनते ही मार शुरू हो जाता है एलेक्सिया और जेनॉन में, जहां पर जेनॉन गुदी फाड़ देता है एलेक्सिया का और लगभग एलेक्सिया पिला ही चुकी होती है कि वहां पर आ जाता है शैडो। शैडो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम शैडो है, मैं वो हूं जो अंधेरे में रहता है ताकि मैं अंधेरे में शिकार कर सकूं। इतना सुनकर ये मन बुद्धि जेनॉन अपना भौकाल ढीलने लगता है कि तुम बस मत छड़ो मेरे सामने और आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। ये बोलकर जेनॉन शैडो पर हमला कर देता है। तुमको क्या लगता है जेनॉन छू पाया होगा शैडो को? शैडो सीना फाड़ देता है जेनॉन का और चौड़ में बोलता है, हम शैडो गार्डन हैं जो अंधेरे में रहते हैं ताकि हम अंधेरे में शिकार कर सकें। हमारे अस्तित्व में रहने का सिर्फ एक यही लक्ष्य है। इसके बाद जेनॉन भी वही गोली खा लेता है जो वो किडनैपर खाया था जिसने शैडो की बहन को गायब किया था, और ये खाने के बाद इसके अंदर भी भयंकर ताकत आ जाती है। लेकिन इन चूतियों को कौन समझाए, शैडो काल जैसा है जिसके सामने आ गया उसका अंत तय है। फिर क्या था, शैडो जेनॉन को मुक्के में गरिया के बैठा देता है और फिर अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करने से पहले बोलता है, मैं पिछले जिंदगी में सोचा करता था अगर मुझे न्यूक्लियर अटैक से बचना है तो मुझे कितना ताकतवर बनना पड़ेगा। इस जिंदगी में मेरे पास इसका जवाब है। न्यूक्लियर अटैक से बचने का तरीका है कि मैं खुद न्यूक्लियर बन जाऊं
और ये बोलकर ये भोसड़ी वाला इतना पावर रिलीज करता है। ये देखकर पूरा शैडो गार्डन प्राउड फील करता है कि हमारे मास्टर का ताकत देखा, पूरा सिटी उजाला कर देना। और ये देखकर एरेस की गांड फटी, लेकिन एरेस अपनी बहन को बचाने के लिए सीधा शैडो के अटैक में कूदने चली जाती है। लेकिन एरेस के वहां पहुंचने से ही पहले शैडो की पावर खत्म हो जाती है और शैडो वहां से चला भी जाता है। लेकिन शैडो की पावर देखकर एलेक्सिया पूरी दंग रह जाती है कि साला इतना ताकतवर कोई कैसे हो सकता है। तभी वहां एरेस आ जाती है और गले लगा लेती है एलेक्सिया को। अगले दिन एलेक्सिया शैडो को स्कूल के पीछे बुलाती है और इस बार सच में लड़की गिर चुकी है प्यार में शैडो के साथ। इसीलिए एलेक्सिया शैडो से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ फिर से रिलेशन में आओगे? लेकिन शैडो सीधा मना कर देता है। ये देखकर एलेक्सिया तलवार उठाकर शैडो पर मार देती है, क्योंकि शैडो ने उसे कैसे ना बोला। अगले सीन में शैडो एलेक्सिया के द्वारा इंजर्ड होकर वहां से बाहर निकल रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है शैरी से, और शैरी को पहली नजर में ही शैडो पसंद आ जाता है। बोले तो दिल दे बैठती है शैरी शैडो को। अगले दिन पूरा शैडो गार्डन बैठकर मीटिंग कर रहा होता है, जहां पर उनको एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा होता है कि देखते ही गोली मार दो शैडो गार्डन को। इन शॉर्ट, एनकाउंटर। अगले सीन में कुछ लौंडे अपने आप को शैडो गार्डन बोलकर कत्लेआम मचा रहे होते हैं। यार मानना तो पड़ेगा, इधर का लौंडा में गूदा बहुत है। नहीं बस शैडो जैसे दानव के ग्रुप का नाम यूज करने के लिए गूदा तो बहुत चाहिए। अगले दिन एरिस एक बैच टाइप का कुछ तो देती है शैरी को, ताकि शैरी उस पर स्टडी कर सके। और ये बैच उनको जेनॉन और शैडो के फाइट वाली जगह पर मिला था। शाम को शैडो और उसके दोस्त एक बहुत फेमस शॉप के बाहर खड़े होते हैं, जहां पर उस शॉप के एम्प्लॉय खुद शैडो को उसके बॉस से मिलाने ले जाती है। और ये बॉस और कोई नहीं, शैडो गार्डन की मेंबर गामा होती है। और ये इतना पैसा जिन आइटम को बेचकर छाप रही है ना, वो एक्चुअली वही आइटम है जो हम लोग अर्थ पे नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन इस दुनिया में वो आइटम बहुत रेयर है। और शैडो ने इन सारे आइटम के बारे में गामा को बता के रखा है, और गामा ने बस उसका कॉपी बनाया और बेचना शुरू। यहाँ पर लोगों को पसंद आता है तो वहां पर तो भाई आतंक मच गया और बंदी अंधा अमीर हो गई। गामा के वजह से शैडो पर अंधा पैसा आ गया है। समझ रहे हो ना, लौंडा पूरा किंगडम एक तरफा रूल कर सकता है। एट द एंड शैडो गामा के पास से चॉकलेट उठाकर वहां से चला जाता है। रास्ते में शैडो को उन लौंडों के लड़ने की आवाज आती है जो अपने आप को शैडो गार्डन बोलकर फर्जी आतंक फैला रहे हैं। इसके बाद क्या था, शैडो उन सबको मारकर बुखार छुड़ा देता है। और अब हमें फेक शैडो गार्डन के लीडर का एक झलक दिखाया जाता है। अगले दिन वो चॉकलेट जो गामा से शैडो ने लिया था, उस चॉकलेट को शैरी को देखकर वहां से चला जाता है। और शैरी तो भैया पूरा गिर जाती है शैडो के साथ लब के चक्कर में। आई होप तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, और कमेंट सेक्शन में लाइक टारगेट भी होगा, तुम उसे पूरा करो तो नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, और अपना ख्याल रखो। गुड बाय।